मेरा नाम कथावाचक देविका पटेल जी है। मैं ग्राम इमलई पनागर जिला जबलपुर से हूँ और मेरी अभी श्रीमद् भागवत कथा कल से प्रारंभ होने जा रही है। तो 2-3 दिन पहले रैपरा ग्राम में होने जा रही है कथा। तो वहाँ के कुछ जो ब्राह्मण हैं वो जाति को लेकर के मेरा विरोध कर रहे हैं कि आप पटेल जाति से हैं तो आप ये कथा नहीं कर सकती। और अगर शर्त रखी उन्होंने, अगर करनी है, अगर इतना ही शौक़ है ब्राह्मण बनने का तो हमारे किसी ब्राह्मण समाज के बेटे से उसकी शादी करिए। रितेश हिरण्य जी हैं, पूर्वी सिंहभूम झारखंड से। रितेश जी, आपने पूछा है कि वर्ण व्यवस्था भगवान द्वारा बनाई गई है या ब्राह्मण के द्वारा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक किसी ब्राह्मण ने ये दावा नहीं किया कि वर्ण व्यवस्था हमने बनाई है। हमने तो अभी तक कोई एक उदाहरण नहीं देखा। अगर कोई ब्राह्मण बताता भी है तो यही कहता है कि ये व्यवस्था भगवान ने बनाई। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। मया कह करके माने मैंने, मेरे द्वारा चारों वर्ण सर्जित किए गए। शादी ब्याह अपनी जात में क्यों करना चाहिए? अपनी ही जात बिरादरी में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? यही तो विवाद का जड़ है भाई। क्यों साहब करना चाहिए? वजह बताइए। ये बताइए। आप शिक्षक हैं, तर्क दीजिए। क्या बिल्कुल शादी विवाह लोगों को अपनी जात में ही करना चाहिए, बिरादरी में। आप ये बताइए कि किसी ठाकुर की बच्ची है, हाँ। कोई साकेत कर लेगा तो क्या शोभा देगा? क्यों नहीं देगा? बिल्कुल शोभा नहीं। अगर एक इस देश में एक बालिग लड़का और एक बालिग लड़की वो किसी भी धर्म या जाति से जुड़े हों, अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो साथ रहना चाहते हैं, तो आप कौन होते हैं रोकने वाले? वो तो हम ब्राह्मण परिवार में नहीं जन्म लिए हैं, हम ठाकुर परिवार में जन्म लिए हैं। क्या हमें भागवत जी सेवा करना, क्या मुझे दोष लग सकता है? मुझे पता देखो नहीं। ऐसा है, भागवत जी में लिखा है विरक्तो वैष्णवो विप्रो। आप व्यासपीठ में बैठने का कार्य केवल ब्राह्मण को ही ईश्वर की ओर से सौंपा गया है। जैसे जो कोई अनुष्ठान कराता है वह कार्य केवल ब्राह्मणों को ही करना चाहिए। महाराज जी, 4 वर्णों के बारे में मैंने पढ़ा है। पुरुष सूक्त में भी इसका वर्णन है। पर शूद्र के साथ भोजन न करना या छुआछूत का कोई शास्त्रीय प्रमाण है तो कृपया मार्गदर्शन करें। मैंने जैसा कि बताया है कि पुरुष सूक्त में भी इनका वर्णन मिलता है। बिल्कुल सही है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रः अजायत। पूर्ववर्ण्यम मया सिस्टम। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं, तो जाति धर्म को मानना आवश्यक है। पर गुरुदेव, जन्म से है या कर्म से? पूर्व कर्म के अनुसार जन्म होता है, ये तो स्पष्ट ही है। भगवान कहेंगे इस अमुक जीव के कर्म के अनुसार हमने उसको ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, ये तो मानना ही पड़ेगा। पर गुरुदेव, एक व्यक्ति अपने जन्म में अपने कर्म द्वारा क्या अपने वर्ण को बदल सकता है? ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ तो ब्राह्मण तो रहेगा ही, विशेष से नहीं बदल सकता है। ऐसा है कि विदुर जी थे जी, तो ब्राह्मण तो नहीं माने गए, तो ब्राह्मणोचित शील और स्वभाव को धारण कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण की बेटी से विवाह नहीं कर सकते। क्या क्षत्रियों की दाल सब जगह गल सकती है, एक जगह नहीं गल सकती ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण उनका पूर्वज है। पत्थर से लोहा उत्पन्न होता है, लोहे का उपयोग पत्थर पे करोगे, पत्थर भी लोहा भी चकनाचूर होगा। अग्नि तत्व जब टकराएगा जल से तो बलि किसकी होगी, जल की या अग्नि की? क्षत्रिय जब ब्राह्मणों से टकरावेगा तो बलि हो जाएगी क्षत्रिय की। ठीक है, आज एक बड़ा बयान मोहन भागवत का सामने आया है जिसमें उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था पर फिर से विचार करने की जरूरत है। भगवान ने हमेशा कहा है कि हमारे लिए सब बराबर है। वर्ण व्यवस्था पंडितों ने बनाई है जो कि गलत है। चेतना सभी की एक जैसी है, बस मत अलग अलग है। हिंदू संगठन और एक पाखंडी बाबा और इसके जैसे कुछ और पाखंडी मिलकर सनातन बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं। सवाल उठता है कि इसमें गलत क्या है? जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? इसका सीधा सा जवाब है, जो वक्फ बोर्ड है वह मुसलमानों का है, लेकिन ये जो सनातन बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ पंडित और स्वर्ण जाति के लोग ही भरे जाएंगे। और भारत का कोई भी संगठन जो किया कहता है कि वो हिंदू संगठन है, वह संगठन आपका नहीं, क्योंकि जब यादव के परिवार पर हमला होता है, कुर्मी के परिवार पर,
पासी के परिवार पर, प्रजापति के परिवार पर, तेली के परिवार पर, कुशवाहा के परिवार पर, नाई के परिवार पर, जाटों के परिवार पर, राजभर के परिवार पर और भारत की किसी भी हिंदू जाति पर हमला होता है, तो ये जो आपको हिंदू सनातन बनाने की बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं, ये एक भी नजर नहीं आते, क्योंकि आपके परिवार पर जाति के नाम पर हमला करने वाले यही होते हैं। इन्हीं की जात का कोई व्यक्ति होता है, तब कहां सोता रहता है सनातनी बोर्ड की मांग करने वाला बाबा। मुझे एक बाबा का नाम बता दो जो तब इनके खिलाफ बोला हो कि जाति के नाम पर हिंसा करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जातिवाद नहीं खत्म करना चाहते। ये लोग खुद की जाति को ऊपर रख के आपको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए सदियों से आपका यूज करते हुए आए हैं। ये वक्फ बोर्ड समाप्त करने की बात कर रहे हैं, पूरा समर्थन करते हैं। वो चीज गलत है और सरकार को उसे समाप्त करके पूरी जमीन अपने अधिकार में लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी दूसरे धर्म को भारत की भूमि पर ऐसे कब्जा नहीं करने दिया जा सकता। असल में मेन लोग ऐसी चीज की आड़ में अपना उल्लू सीधा करते हैं। ऐसे में यह पूछेंगे, क्या वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग करना गलत है? बिल्कुल नहीं, मांग एकदम सही है, लेकिन उसकी जगह सनातन बोर्ड क्यों? अगर हम सब सनातनी है, इसीलिए सनातन बोर्ड बनना चाहिए, तो सनातन बोर्ड के अंदर सभी को बराबरी का हक देंगे क्या ये लोग? बिल्कुल नहीं। उसमें भी ये बोलेंगे भगवान बोले है, ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेगा। भगवान ने कभी नहीं बोला। यही लोग सदियों से भगवान के नाम पर आपको ठगते आए हैं। ये लोग सदियों से आपके समाज के राजा थे, महाराजा थे, वीरांगना थी, क्रांतिकारी थे। किसी को सम्मान मिला क्या? किसी को इज्जत मिली क्या? क्योंकि ये लोग आपके इतिहास पर धर्मशास्त्र का धंधा लेकर बैठ गए हैं। लोग आपके पूर्वजों को पढ़ने से रोकने की नाकाम कोशिश करते आए हैं, क्योंकि ये जानते थे कि ये लोग अपना इतिहास जान गए तो कोई इनकी गुलामी नहीं करेगा। आप सब यहां के मूल निवासी हो। मूल निवासी मतलब यह आपकी जमीन है, यह आपका देश है। इन लोग ने सदियों से आपके इतिहास को दबा कर रखा, और अब जब आप पढ़ने लिखने लग गए हैं, आपको अपना इतिहास पता चलने लगा है कि आपके भी राजा थे, महाराजा थे, वीरांगनाएं थी, जिसने इस देश की खातिर अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। आप कोई भी शूद्र नहीं है, आप भारत के मूल निवासी है। माना तो यह भी जाता है ये लोग आर्य है जो मध्य एशिया से आए हैं, और यही कारण है कि यह आपको शूद्र बनाकर, गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। और अशिक्षा की कमी से बहुत वर्ष तक यह अपने कार्य में सफल भी होते आए हैं, लेकिन अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें आपको एक बात पर सोचने पर मैं और मजबूर करता हूं। आप या आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति गांव में रहा हो या रहता हो, उससे पता करना कि आपके जमीनों पर कब्जा कौन करता आया है, आपके साथ जातिवाद कौन करता आया है। इन सब में आपको क्या नाम याद आ रहा, कमेंट बॉक्स में बताएं। आइए, जब देवकी नंदन ठाकुर जी से पूछा गया, अगर सनातनी एक है तो क्या दूसरी जाति में शादी करना सही है, तो ये महाराज जो सनातन बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं, वो आपको सिर्फ सनातन तभी तक मानते हैं जब तक उनका काम नहीं निकल जाता, और तभी तक सभी सनातनी हिंदू एक हो जाओ का नारा लगाते हैं। ये लोग अपनी बहन बिटिया भाई की शादी सनातन की दूसरी जाति में करवाने के खिलाफ है। ऐसे करेंगे ये सनातन को एक। आइए इनका बयान सुनते हैं। भारतीय संस्कारों के अनुसार अगर इस पर चर्चा की जाए तो इस इंटरकास्ट मैरिज को उचित नहीं माना गया। आज जो चीजें हो रही हैं कि अपनी ही मर्जी के मुताबिक हम करेंगे जो हमें करना है, और करते भी हैं लोग, उन्हें रोक भी नहीं सकते, राइट भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है। कैसे रोकेंगे आप? आप पे क्या राइट है जो आप रोक लेंगे किसी को? हम भी नहीं रोक रहे, किसी को रोक नहीं रहे, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज से उत्पन्न हुई संतान अपने माँ बाप को, अपने पितरों को जल नहीं दे पाएगी। जिसमें ये इंटरकास्ट मैरिज के बारे में क्या बोल रहे हैं, ये सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं। चलिए हम इनका फुल समर्थन करेंगे।
लेकिन क्या ये हमारी 5 मांगे मानेंगे? और शास्त्रों पुराने या हिंदुओं का कोई भी ग्रंथ जिसमें हिंदुओं को हिंदुओं से बांटने की बात कही गई है, उसमें संशोधन करके हिंदू के सभी जाति, सभी लोग, सभी वर्णों को बराबर करें। कोई भी छोटा नहीं, कोई भी बड़ा नहीं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। 2. मंदिर में पुजारी बनने का हक सभी को होगा, सबको बराबर। हिंदू की कोई भी जाति का व्यक्ति धर्मशास्त्र का ज्ञान लेकर मंदिर का पुजारी बन सकता है। 3. जो सनातन बोर्ड बनेगा उसमें हर जाति के लोग को जगह मिलेगी। सिर्फ उसमें पंडित या स्वर्ण जाति लोग शामिल नहीं होंगे। उसमें पंडित, पासी, राजपूत, यादव, कुर्मी, जाटव, तेली, धोबी नई और सनातन के सभी जातियों को मौका मिलेगा। 4. कोई भी धर्मगुरु, पंडित या धर्म के पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति अगर हिंदुओं को हिंदुओं में बांटने या भेदभाव, ऊंच नीच का भाव की बात करेगा तो उसके लिए कठोर सजा का प्रावधान हो और उसको धर्म से बाहर करने का प्रावधान हो। 5. कथा करने का हक सभी जातियों को मिलना चाहिए। पूजा कराने का हक सभी जातियों को मिलना चाहिए, क्योंकि अभी मामला सामने आया है कि कुर्मी जाति की महिला हमारी बहन थी, कथावाचक, उनको रोक दिया गया कथा करने से। और जो धर्म के पद पर आसीन महान ज्ञाता बैठे हुए हैं, धर्म का चोला पहनकर उनसे जब कहा गया इस मामले पर, तो उनका कहना है कि पंडित को ही कथा करने का हक है। और ये सब देखकर सुनकर भी आपकी आंखें न खुली तो हक है आपका। उनकी गुलामी करो, कल आपकी औलादें भी उनकी गुलामी करती नजर आएंगी। मेरा नाम कथावाचक देविका पटेल जी है। मैं ग्राम इमलई, पनागर, जिला जबलपुर से हूँ और मेरी अभी श्रीमद् भागवत कथा कल से प्रारंभ होने जा रही है। तो 2-3 दिन पहले रैपरा ग्राम में होने जा रही है कथा। तो वहाँ के कुछ जो ब्राह्मण हैं वो जाति को लेकर के मेरा विरोध कर रहे हैं कि आप पटेल जाति से हैं तो आप ये कथा नहीं कर सकती। और अगर शर्त रखी उन्होंने, अगर करनी है, अगर इतना ही शौक है ब्राह्मण बनने का तो हमारे किसी ब्राह्मण समाज के बेटे से उसकी शादी करिए, ऐसा उन्होंने बोला। और हमारे पापा जी को गालियां दी अभद्र तरीके से और मारने के लिए कहा। हमको धमकियां दी जा रही हैं। तो मैं शासन से ये मांग करती हूं कि मुझे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था दी जाए। दोस्तों, ये लोग आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा शिकार आपके घर की महिला होती है। ये लोग जातिवाद कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले ये लोग कथा भागवत का आयोजन करते हैं। जाहिर सी बात है, हम सब हिंदू हैं और जहां भगवान की कथा होगी हम लोग भक्ति में लीन होकर खींचे चले जाते हैं, क्योंकि घर में कमाने वाले मर्द को ज्यादा समय नहीं होता, इसीलिए वो जल्दी जा नहीं पाते हैं। घर में मम्मी लोग, माताएं घर का काम करके फ्री होती है, कथा भागवत सुनने जाती है और अब चालू होता है इनका धंधा। ये लोग कथा सुनाते सुनाते बोलते हैं दान करना चाहिए, इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। दान करने से घर की विपत्ति दूर होती है। माताएं हमारी भोली भाली उनको दान करती है। उनको ये नहीं पता होता ये लोग जो आज दान से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इस पैसे का प्रयोग ये लोग इनके बच्चों और आने वाली औलादों को, छोटी जात, शूद्र, दलित, तुम्हारी जाति छोटी है, तुम कथा नहीं कर सकते, तुमको मंदिर में पूजा करवाने का अधिकार नहीं, ये सब के लिए फंडिंग करते हैं। कथा में बीच बीच में बोलते हैं सबसे ऊंची जाति पंडित की है और कहते हैं ये बात हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो भगवान ने कही है। आप अगर समाज में परिवर्तन लाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी घर की महिला को समझाइए, बहुत भोली होती है, जो अपने घर बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए इन जालसाजों की बातों में आ जाती है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हिंदू सनातन धर्म में जातिवाद, भेदभाव न हो, कोई जाति, सबको समानता का अधिकार मिले ताकि हमारा धर्म पूरे विश्व में फैल सके। आज हमारा धर्म अपने देश में भी खत्म होता जा रहा है क्योंकि ऐसे धर्मगुरु हैं जो हिंदू को ही आपस में बांटने में लगे हैं। जातिवाद, वर्ण व्यवस्था हटाओ, धर्म बचाओ। अगर इसके बाद भी आप बिना अपनी मांग पूरी हुए इनका समर्थन करते हैं तो हक है आपका कि आप इनके गुलाम रहो और आपके बच्चे भी इनके बच्चों की गुलाम ही रहेंगी।